अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? कहना आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ। अच्छा, लास्ट व्लॉग मैंने जहाँ से एंड किया था ना, ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और अभी ना नाश्ता करने के बाद आज बहुत सारे काम हैं करने के लिए। यहाँ पे साथ साथ सैंडविचेस बन रहे हैं और यहाँ पे कुछ बन चुके हैं। और बस आज यही झटपट वाला नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद लगते हैं कामों पे, क्योंकि आज बहुत कुछ करने के लिए है। क्योंकि आपको पता है कि 1-2 दिन भी घर में ना हो तो घर की क्या कंडीशन होती है, और फिर अगर 4-5 दिन से घर की सफाई ना की जाए, कोई काम ना किया जाए तो घर की क्या कंडीशन होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने किचन साफ़ कर लिया है। सारे जो बर्तन वॉश करके सारे किचन को ना मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैंने धोई हैं और ये दोबारा से देखें किचन नीट एंड क्लीन हो गया है। और ये मेरे जो हेडफ़ोन हैं अब इनकी भी बैटरी ख़त्म होने वाली है, इसको चार्ज करते हैं। अच्छा, ये मिठाई पड़ी हुई है और ये जो मिठाई है ना, ये हमारे होम टाउन की ना स्पेशल मिठाई है। और ये जहाँ हम शादी पे गए थे ना, तो ये शादी वालों ने ही हमें ये मिठाई भिजवाई है और बहुत ही मज़े की है ये मिठाई और बहुत ही फ्रेश भी है। और ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है सिंस 1947। इससे पता चलता है कि ये कितनी पुरानी शॉप है। अच्छा, वैसे ये जो है ना, ये क्लेम करते हैं कि हमारी ये जो मिठाई है ना, ये जो बर्फ़ी है, ये 1 मंथ तक भी ख़राब नहीं होती है। इवन इसको अगर फ्रिज के बगैर भी रखा जाए तो फिर भी ये 1 मंथ तक ये इसका जो टेस्ट है चेंज नहीं होता। तो काफ़ी ये फेमस है और ये इसका एड्रेस वगैरह है। और मैंने सोचा आपको अपने होम टाउन की ना ये स्पेशल चीज़ दिखा दूँ। चले खैर, अभी इसको यहीं पर ही रखते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा मिठाई खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और यहाँ से कुछ और निकालते हैं। सुबह नाश्ता मैंने बिल्कुल लाइट ही किया है, बस 2 ही पीस मैंने लिए थे ब्रेड के। और उसके बाद फिर मैंने सारा किचन साफ़ किया है। काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगा है आज सारी सफाई करने में। यहाँ से सारा काम ख़त्म करने के बाद ना अभी मैं जाऊँगी अपने रूम में, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं। तो वहाँ पे जाके अभी सारे काम निपटाते हैं। मेकअप, कपड़े, सारी चीज़ें अनपैक करती हूँ। और इसके अलावा जो सफाई के काम होते हैं ना, पहले सफाई करूँगी रूम की, फिर उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें अनपैक करूँगी। तो अभी मैं जाती हूँ रूम में। यहाँ से भी मैंने ये थोड़ी सी मूँगफली निकाली है और चलते हैं अभी जाके काम शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने रूम में आई हूँ। पहले मैंने सोचा है कि यहाँ पे ना सफाई कर लूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह निकालूँगी। अच्छा, जो कपड़े वॉश होने वाले थे ना, वो तो मैंने सुबह ही निकाल के दे दिए थे वॉश करने के लिए। अभी जो है बस उनको मैंने सेट करके रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रूम की सफाई करूँगी। ब्लैंकेट वगैरह मैं तय कर रही हूँ यहाँ पे। और फिर उसके बाद वैक्यूम भी करना है, क्योंकि ज़ाहिर है डस्ट आपको पता है कितनी ज़्यादा आती है। तो पहले वैक्यूम करूँगी, फिर उसके बाद ना यहाँ पे बाकी के सारे काम शुरू करती हूँ। अच्छा, रूम में ना मैं सबसे पहले बेड सेट करने का काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बेड सेट हो जाए ना, फिर सारा रूम ज़रा समेटा हुआ लगता है। और अगर चाहे जितनी भी सफाई कर लें और अगर बेड ना बना हुआ हो ना अच्छे तरीके से, तो फिर हर चीज़ बस ऐसे ही फैली हुई लगती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले बेड सेट कर लूँ, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें देखूँ। यहाँ पे मैंने ये 2 ब्लैंकेट रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कभी ठंड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी रातों गर्मी लगने लग जाती है। तो मैंने एक मोटा वाला ब्लैंकेट रखा हुआ है और एक पतले वाला रखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड पे मोबाइल सेट कर लिया है और अब हम करते हैं काम, क्योंकि अगर एक हाथ में सेल पकड़ा हुआ हो ना, तो फिर आपको पता है कोई भी काम सही होता नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको ट्राइपॉड पे सेट कर दिया है और अब जैसी भी वीडियो बनेगी आपको यही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, वैसे ना पैकिंग का काम मुझे जितना इंटरेस्टिंग लगता है ना, अनपैकिंग मुझे उतनी ही मुश्किल लगती है। क्योंकि जब हम पैकिंग कर रहे होते हैं कहीं जाने के लिए, तो ज़ाहिर है कि एक्साइटमेंट भी होती है, तो हमें फिर होता है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी रख लें। सारे काम ना बहुत हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब आके सारे सामान को खोलना और फिर एक एक चीज़ को निकाल के जगह पे रखना ना, ये काम मुझे हमेशा बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन फिर ज़ाहिर है करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि यहाँ पे सारी चीज़ें फैलाने से पहले ना मैं इसको पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ, उसके बाद ही यहाँ पे चीज़ें सारी फैलाती हूँ और फिर उनको जगह पे रखती जाऊँगी। इसके अलावा मैंने सर्दियों वाले कुछ कपड़े तो निकाल लिए हुए हैं, लेकिन कुछ मैंने अभी तक नहीं निकाले हैं, तो मैंने वो भी सब निकालने हैं और उनको भी जगह पे रखना है। असल में ना अभी मैंने यहाँ पे अलमारी में ना सारे मिड सीज़न के ही ड्रेसेस रखे हुए हैं, कॉटन के और कैमरिक वगैरह के। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि कॉटन के जो भी ड्रेसेस हैं ना, वो सारे मैं निकाल के पैक कर देती हूँ और यहाँ पे सारे विंटर के ही अब सेट करके रख देती हूँ। और जो प्रेस करने वाले होंगे वो प्रेस भी कर दूँगी, एक दिन लगा के ना सारे कपड़े प्रेस करके और फिर यहाँ पे सारे मैं हैंग कर दूँगी। उससे ना काफ़ी सहूलत रहती है फिर। तो टाइम तो लगता है 1-2 दिन, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आज बस मैंने सोचा कि ये डीप क्लीन कर लूँ ज़रा रूम को, फिर उसके बाद ना 1 बाय 1 ये सारे काम करते हैं। अपने रूम को और अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ रखना ना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है और काफ़ी मुश्किल भी होता है, क्योंकि हम लड़कियों की वार्डरोब तो कभी ऑर्गेनाइज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम इतने ज़्यादा हमारी चीज़ें होती हैं, इतने कपड़े होते हैं।
रखने की जगह ही नहीं मिलती है। और वैसे ना मैं कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनाइज़ ही रखूँ अपनी सारी वार्डरोब को, लेकिन चाहे जितनी भी सेट कर लो ना, कुछ दिन के बाद दोबारा वही हाल हो जाता है। अच्छा, मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है अभी पहनने के लिए, और ये ना यहाँ पे हैंग हुआ था, तो इसको मैंने मिड सीज़न के लिए निकाला था, लेकिन एक बार भी नहीं पहना। तो मैंने सोचा कि चलो अब पैक करके रखने हैं मिड सीज़न के भी कपड़े, तो इसको चलो मैं एक बार तो पहन ही लूँ। असल में ना ये रेशमी स्टफ़ में है, और रेशमी स्टफ़ समझ ही नहीं आती कि इसको कौन से सीज़न में पहने, असल में इनकी बारी ही नहीं आती है। तो अभी मैंने ये निकाला है, मैंने कहा चलो आज ये पहन लेते हैं। और अभी ना मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बाकी की सारी चीज़ें सेट करके रखने लगी हूँ। और अभी शुक्र है कि लॉन के जो ड्रेसेस थे ना, वो तो मैंने लास्ट मंथ ही सारे निकाल के उनको अच्छे तरीके से वॉश करवा के उनको स्टोरेज बैग्स में पैक करके ना, मैंने ये जो अलमारी की ऊपर वाली साइड होती है, मैंने वहाँ पे सारे स्टोरेज बैग्स रखवा दिए हैं। अब ये है कि यहाँ पे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, तो अब इसको ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसलिए ना अभी यहाँ पे फ़िलहाल जो भी मुझे कपड़े नज़र आ रहे हैं जो धुले हुए हैं ना, तो उनको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। इसके अलावा ज्वेलरी और मेकअप वगैरह, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे अनपैक करनी है। यहाँ पे मैं ये सोच रही थी कि पैकिंग करने में मैंने इतने दिन लगाए थे, और अब अनपैक ना मैंने फटाफट यहाँ पे कर लिया है सब कुछ, और तकरीबन मेरा काम हो ही गया, बस थोड़ा सा ही रह गया। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी वैसे काम कर रही हूँ, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कर रही हूँ जितना आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, क्योंकि वीडियो ज़ाहिर है फास्ट फॉरवर्ड पे लगी हुई है। फिर आज मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है, जितना मेरा टारगेट था ना, मैंने उससे ज़्यादा ही सब चीज़ें कर ली हैं। और अभी मैं जाके फ़्रेश होंगी और उसके बाद खाना खाऊँगी, क्योंकि भूख बहुत शदीद लग रही है। और यहाँ पर ये हो ही नहीं सकता कि देसी फैमिलीज़ में ना सर्दियों में साग ना बने, क्योंकि जैसे सर्दी स्टार्ट होती है तो फिर साग भी बस बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये देखें, देसी घी के साथ साग बन चुका है, और अभी मैं इसके साथ खाऊंगी रोटी, जो घर की फ्रेश बनी हुई रोटी होती है ना, वो साग के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो अभी हम खाना खाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी रेस्ट करते हैं, क्योंकि आज के लिए ना काफ़ी हो गया है। और वैसे भी कल इतना ट्रैवल भी किया है, और वहाँ पे 3-4 दिन इतने बिज़ी रहे हैं ना, जिसकी वजह से थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और रेस्ट भी प्रॉपर नहीं हुई है। तो इस वजह से अब मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि जो मैंने करना था ना, वो मैंने सब कुछ कर लिया है। और अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और ठहरे मैं आपको ज़रा किचन के हालात दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे बर्तनों के क्या हालात हैं। बस किचन में ना बर्तन तो ख़त्म होते ही नहीं हैं, लेकिन चलें, मुझे ये तसल्ली है कि ये मैंने वॉश नहीं करने हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये शाम का क्लिप है। शाम को भाई ले आए थे दही भल्ले, क्योंकि भाई को भी दही भल्ले बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ना ये दही भल्ले हैं, और जब दही भल्ले के ऊपर ना ज़्यादा सारी पापड़ी डाल के खाई जाती है ना, तो मज़ा ही आ जाता है। ये अभी मैं सारा जो इसकी चटनियाँ वगैरह ना, वो निकाल रही हूँ। अच्छा, ये ना साथ चाट मसाला जो इन्होंने दिया ना, ये बहुत ही मज़े का होता है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। यानी जब हम बाहर से दही भल्ले खाते हैं ना, तो वो जो एक डिफरेंट सा टेस्ट होता है ना, तो वो चाट मसाले की वजह से होता है, क्योंकि वो अपनी ही किसी स्पेशल रेसिपी से चाट मसाला बनाते हैं, और वो सिर्फ दही भल्लों के साथ ही देते हैं, वैसे वो चाट मसाला नहीं देते हैं। और इससे ना दही भल्लों का बस मज़ा दुबाला हो जाता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। इसी तरह से ना, अगर हम जब बाहर से गोलगप्पे खाते हैं, तो वो जो गोलगप्पों के साथ खटाई होती है, जो पानी होता है ना, तो वो घर में कभी भी वैसा नहीं बनता। पता नहीं वो उसमें क्या सीक्रेट रेसिपी यूज़ करते हैं, कौन सी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर, कि घर में ना वैसा टेस्ट नहीं बनता, 100% वैसा बन ही नहीं सकता। तो ये जो सीक्रेट रेसिपी है ना, ये बस ठेले वालों के पास ही होती है। और इसी तरह से ना, ये जो दही भल्ले हैं ना, ये भी जो बाहर से मिलते हैं ना, वैसे घर में 100% वैसे नहीं बनते हैं, इनका टेस्ट ही अलग होता है। लेकिन मेरी सिस्टर हमेशा यही कहती हैं कि घर में भी चीज़ ऐसी ही बनती है, हालांकि घर वाली साफ़ सुथरी होती है, लेकिन बाहर वाली ज़ाहिर इतनी साफ़ सुथरी नहीं होती है। लेकिन हमें गंदी चीज़ें खाने की इतनी आदत हो चुकी हुई है कि हमें जो साफ़ चीज़ें घर की बनी हुई होती हैं ना, वो खा के मज़ा नहीं आता। खैर, यहाँ पे अभी मैं प्लेट में डालती हूँ, और फिर ऊपर मैं ज़्यादा सारी पापड़ी डालूँगी, क्योंकि पापड़ी के बगैर तो मुझे वाकई मज़ा नहीं आता। और पापड़ी चाट की तो क्या ही बात होती है। और वीडियो का एंड फिर मैं यहीं पर ही कर रही हूँ, क्योंकि आज काफ़ी हो गया है। बस इसके बाद मैंने और कुछ भी शूट नहीं करना, इसके बाद मैंने रेस्ट करनी है, और वीडियो का एंड मैं यहीं पर ही कर रही हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।